सर्वेभ्यो नमो नमः। जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापं प करोति चेता प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। अर्थात अच्छी संगति जीवन का आधार है। अगर अच्छे मित्र साथ हैं तो मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है, झूठ बोलने वाला सच बोलने लगता है। अच्छी संगति से मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, पापी दोष मुक्त हो जाता है, मिजाज खुश रहने लगता है और यश सभी दिशाओं में फैलता है। मनुष्य का कौन सा भला नहीं होता। अर्थात संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। कुछ आज की कहानी ऐसी ही शिक्षा दे रही है। कहानी का शीर्षक है संगत्या प्रभाव, संगति का प्रभाव। पुरा कालस्य इयं वार्ता, प्राचीन समय की यह बात है। एकः नृपः यदा कस्मिंश्चित् सघन वनमार्गात् दस्यूनां ग्रामात् गच्छन् आसीत्। एक राजा जब किसी घने जंगल के मार्ग से डाकुओं के गांव से जा रहा था, तदा एकः शुकः तारस्वरेण ध्वनिम् आरभत। तब एक तोते ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, गृहाण गृहाण, लुंठे लुंठे, मारे मारे, पकड़ो पकड़ो, लूटो लूटो, मारो मारो। नृपः शुक्रवं श्रुत्वा ज्ञातवान् यत् स दस्यूनां ग्रामम् आगच्छति। राजा तोते की आवाज को सुनकर समझ गया कि वह दस्यूनां यानी डाकुओं के गांव में आ गया है। स स्व अश्वम वेगेन आधाव्यत, उसने अपने घोड़े को बहुत तेज दौड़ाया। दस्यवा राजनम प्रति अनुधावन, डाकू भी राजा के पीछे दौड़े, किंतु ते नृपम न प्राप्त, किंतु वे राजा को पकड़ नहीं सके। दस्यवा निराशमाणः ग्रामे प्रत्यागच्छन्, डाकू निराश होकर गांव की ओर लौट गए। मार्गे नृपः एकम उटजम अपश्यत्, रास्ते में राजा ने एक झोपड़ी देखी। भीतः नृपः उटजान्तः प्रविष्टः, डरे हुए राजा ने झोपड़ी में प्रवेश किया। उटजे प्रविश्यमाणः सः पुनः शुक्रवम् अशृणोत्, झोपड़ी में घुसते ही उसने पुनः फिर से तोते की आवाज सुनी, अगम्यताम श्रीमंतः, आइए श्रीमान जी, स्वागतम ते, आपका स्वागत है। नृपाय आसन्दिकाम प्रयच्छ, राजा को कुर्सी दो। अस्य अल्पाहारस्य व्यवस्थाम कुरु, इसके नाश्ते का प्रबंध करो या व्यवस्था करो। शुक्रवं श्रुत्वा एका मुनि उठजात बहि आगच्छत्, तोते के आवाज को सुनकर एक मुनि झोपड़ी से बाहर आया। स राज्ञा स्वागतम अकरोत्, उसने राजा का स्वागत किया। किंचित कालांतरम नृपः अपृच्छत्, कुछ समय बीत जाने पर राजा ने पूछा, मुनिवर, हे मुनि, तव शुकः तु धीमानः अस्ति, आपका तोता तो बुद्धिमान है। अयम सद्गुणा संपन्ना अस्ति, यह अच्छे गुणों से युक्त है। किंतु एतादृशा अन्य एका शुका तो दुष्टात्मा अस्ति, लेकिन ऐसा ही दूसरा एक तोता तो दुष्टात्मा है, यानी कि गलत स्वभाव वाला है। सह द्वितीय शुकः अवदत्, उस दूसरे तोते ने कहा, हे महिपाल, हे राजा, सह शुकः मम भ्राता आसीत्, वह तोता मेरा भाई था। किंतु युवयो स्वभावौ तु, परंतु तुम दोनों के स्वभाव में तो। नृपः शुकम् अपृच्छत्, राजा ने तोते से पूछा, भवत् शंका समीचीना, आपका सोचना सही है। वस्तुतः अत्र संगत्या प्रभाव, वास्तव में यहाँ संगति का प्रभाव है। शुका अवोच्यत, तोते ने कहा। नृपः पुनः जिज्ञासाम शांत्यर्थम अवदत्, राजा ने फिर से जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहा, रे रक्त चंचू, हे लाल चोंच वाले, युवयो एका माता, तुम दोनों की एक ही माता है। तत्कथय, तब कहो, कथम विपर्ययो स्वभावो, कैसे दोनों का विपरीत स्वभाव, यानी
आप दोनों की माता एक ही है, तो दोनों का विपरीत स्वभाव कैसे हो सकता है? संगत्या प्रभाव जन्म लक्षणों अपि गुरुतरा भवति। संगति का प्रभाव जन्मजात लक्षणों से भी बढ़कर होता है। अतः तेन प्रभावेन अयम विपर्ययः स्वभाव। इसलिए उसके प्रभाव से यह विपरीत स्वभाव है। शुका उत्तरत, तोते ने कहा। नृपा पृच्छत, राजा ने पूछा, तरहि वाम कथम परस्परम विलुप्तौ अभवताम। तो तुम दोनों कैसे आपस में विलुप्त यानी कि अलग अलग हो गए, अर्थात कैसे तुम दोनों बिछड़ गए। मम माता आवयो प्रसव काले मृता। मेरी माँ हम दोनों के पैदा करते समय मर गई। एकदा मम भ्राता नीड़ात अपतत। एक बार मेरा भाई घोंसले से गिर गया। पुनः सा दस्युराजस्य हस्तगतः। फिर से वह दस्युराजस्य यानी डाकुओं के सरदार के हाथ लग गया या डाकुओं द्वारा पकड़ लिया गया। तम दस्यु राजा अपालयत, उसको डाकू के राजा ने पाला। मयम साधु नाम संगति अलभत, मुझे साधुओं की संगति प्राप्त हुई। अनेन आवयो एतादृशौ विपर्ययो स्वभावो स्तः। अनेन इस कारण से हम दोनों का इस प्रकार का विपरीत स्वभाव है। शुका पुनर्अवदत्, तोते ने फिर कहा। संतुष्टो भूत्वा नृपः इमं श्लोकम पपाठ। संतुष्ट होकर राजा ने यह श्लोक पढ़ा। कीटो अपि सुमना संगात आरोहति सताम शिरा। कीटो अपि यानी कीड़ा भी, सुमन मतलब फूल, संगात आरोहति संसर्ग से चढ़ता है, सताम शिरा यानी कि सज्जनों के सिर पर। अर्थात पुष्प के संसर्ग से कीड़ा भी अच्छे या सज्जन लोगों के मस्तक पर चढ़ता है। अश्मापि यानी पत्थर भी। याति देवत्वम यानी महानता को प्राप्त करना, महद्वी सज्जन पुरुष, सुप्रतिष्ठिता अर्थात स्थापित होने पर, अर्थात बड़े लोगों से प्रतिष्ठित किया गया पत्थर भी देव बनता है। तो आपने देखा कि संगति का कितना प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। हमारी संगत का हमारे आचरण, व्यवहार और जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए सोच समझकर संगत का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें।